तो सर हम क्या पाएँगे? वहाँ जाएँगे तो क्या अभी मतलब क्या उम्मीद आप देखते हैं कि क्या होगा देश के लिए इसमें इस विज़िट से? देखिए, बहुत संकट का टाइम है और ये मोदी जी ने बहुत बड़ी रिस्क मोल ली है। तो सर एक रिस्क। रिक्वेस्ट करूँ मैं आपसे? हाँ। आपकी आवाज़ कम आ रही है। आवाज़ काफ़ी ओके। कम आ रही है। ओके। मोदी जी ने एक बड़ी रिस्क ली है ये पूरे मामले में जी। और बहुत गलत टाइम पर ली है। बेहतर तो ये होता कि वो इस पर सरकार जश्न मनाती कि हमको निमंत्रण मिल गया, पर हम जा नहीं पा रहे हैं। तो उसमें इज्जत बहुत रह जाती है। जी। कनाडा में क्या होने वाला है मयूर जी कि मोदी जी की मुलाकात ट्रंप से भी होगी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से होगी, फ्रांस के राष्ट्रपति से होगी, इटली की प्रधानमंत्री से होगी, जापान के प्रधानमंत्री से होगी, जर्मनी के चांसलर से होगी और यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट से होगी। मोदी जी का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? एक तो ये अपन उसको देखें कि क्यों जाना चाहते हैं। मोदी जी 2019 से में गए थे, छठी बार वो जाएंगे, 2019 से जा रहे हैं और 2019 में वो फ्रांस गए थे। अब ये है कि अगर वो नहीं जा पा निमंत्रण नहीं मिलता तो उसको ऑपरेशन सिंदूर में जैसे दुनिया के देश हमारे साथ खड़े नहीं हुए, उसके साथ जोड़ के देखते कि देखिए हमारी और बदनामी हो गई और ये मोदी जी के कारण हुई है। तो वो एक बड़ा झटका होता। दूसरा ये कि ये सबसे आखिरी व्यक्ति होंगे जिनको निमंत्रण दिया गया फोन पर। फोन पर मतलब जो कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, उन्होंने फोन पर उनको आमंत्रित किया और इन्होंने स्वीकार कर लिया। अब इसमें मुद्दा ये है कि अगर निमंत्रण नहीं मिलता तो बहुत ज्यादा बदनामी होती, पर अब मिल गया तो क्या करना चाहिए? तो जाना चाहिए कि नहीं? तो जाने में बहुत रिस्क हैं, कई तरह के रिस्क हैं। एक तो रिस्क जो सबसे बड़ी है, मतलब कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहना है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, दुनिया की सबसे जनसंख्या वाला देश है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और इसलिए भारत का होना जरूरी है। तो भाई जरूरी है तो आपने उनको आखिर में क्यों बुलाया? उनको सबसे पहले बुलाना था। क्या ठीक है, कनाडा के साथ हमारे संबंध बहुत खराब चल रहे थे, जी। जस्टिन ट्रूडो के साथ के ज़माने से बहुत ख़राब चल रहे, जब से खालिस्तानी नेता निज्जर की हत्या के मामले में भारत सरकार को उन्होंने दोषी ठहराने की कोशिश की और पन्नू को के ऊपर जब अमेरिका में उनकी हत्या की की कोशिशों में, साजिश। साजिश में नाम भारत का आया, तब से कनाडा के बहुत संबंध खराब चल रहे थे और ट्रूडो ने तो पूरी तरह खत्म कर दिए थे। वीजा बंद हो गए थे दोनों देशों के बीच में, वहाँ एडमिशन्स बंद हो गए थे बच्चों के, कई चीजें हो रही थी। हमने भी वही किया, हमने भी वीजा बंद कर दिए थे। अब हम उसमें 2-3 चीजें देख सकते हैं कि क्या कनाडा के साथ ये मोदी जी जा रहे हैं, कनाडा के साथ रिश्ते ठीक करने के लिए जा रहे हैं
कि ट्रंप के साथ रिश्ते ठीक करने के लिए जा रहे हैं, कि कनाडा तो एक बहाना है, क्योंकि कनाडा और अमेरिका के संबंध भी बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही जो कहा कि वो कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाना चाहते हैं, तो उसको लेकर बहुत रिएक्शन है। टैरिफ्स वगैरह में भी बहुत उन्होंने बहुत सारे इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी हैं कैनेडियन इंपोर्ट्स पर। तो हमारे जानने की इच्छा ये हो सकती है कि मोदी जी वहाँ क्या करेंगे, वही तो, क्या करेंगे और क्या लेके आएंगे। वो तो ठीक है, ग्रुप फोटो में दिखेंगे मोदी जी खड़े हुए, हाँ, वहाँ क्या मोदी जी का जबरदस्त विरोध होने वाला है। वहाँ का जो खालिस्तानी लोग हैं, इंडियन डायस्पोरा तो अपनी जगह है, पर वहाँ जो सिख एलिमेंट्स हैं जो अपोज कर रहे थे इनकी यात्रा का, वो क्या करेंगे वहाँ, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो सरकार है उसको बहुत समर्थन चाहिए वहाँ की। ये जो सिख पॉपुलेशन है, खालिस्तानी नेता हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो पार्लियामेंट में तो कम लोग चुन के आए, बहुत कम चुन के आए इस बार, ट्रूडो के टाइम ज़्यादा थे। तो एक तो ये कि कनाडा के साथ हम क्या करके आने वाले हैं। दूसरा ये होगा कि मोदी जी की 1-to-1 मुलाकात कितने देशों के साथ होती है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन। हमारे जो प्रतिनिधि मंडल गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जितने देशों में गए, उसमें कनाडा कोई नहीं गया। हमने कनाडा नहीं भेजा किसी को, बाकी सब जगह गए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, जापान, मतलब जितने देश हैं G7 के, उसमें कनाडा को छोड़ के सब जगह गए। अब कनाडा मोदी जी जाना पड़ रहा। हमको ये देखना है कि ट्रंप से मुलाकात का टाइम मिलता है कि नहीं। पहली चीज ये कि ये जो नेता हैं इनसे 1-on-1 बातचीत होती है क्या। दूसरा ये कि ट्रंप से मुलाकात होती है क्या।